काम होगा, न नौकर चाकर, और ना ही आगे पीछे ये गाड़ियां। जवान खून है, नया नया जोश चढ़ाए से नौकरी का 2-4 दिन कर लेने देना, खुद ही उतर जाएगा ये नशा। गद्दी छोड़कर अगर नौकरी करनी है इसे, तो कर ले नौकरी, कर ले, लेकिन अपना बंदोबस्त भी कर लेना। मेरे घर में लंगर नहीं चल रहा। मिलते जी। बेटा मुझे बहुत इमरजेंसी मिलना, मेरी बेटी की तबीयत खराब है। माँ जी मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ जी, लेकिन आज तो पीर साहब के खास चिल्ले का दिन है जी, किसी को नहीं पता जी वो कहाँ है। अगर तुम मुझे उनके घर का पता दे दो तो मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। मैं उनकी बहुत पुरानी मुरीदनी हूँ। अम्मा जी आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं जी, आज चांद की सवारी की पहली रात है जी, पीर साहब आपको घर पे थोड़ी मिलेंगे। वो तो पता नहीं जी शहर के बाहर किसी बड़े कब्रिस्तान में किसी कब्र के अंदर खास चिल्ला काट रहे हैं, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। तो बेहतर है अम्मा जी कि आप कल ही आ जाए। जी मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ जी, और मेरा ईमान तो मुझसे ज्यादा कमजोर है जी। मैं पीर साहब के पास एक फकीर बनने आया हूँ जी, लेकिन बीवी जी आपको देखकर मैं कच्चा पड़ गया जी। आपके कदमों में मेरा सारा वो और कहाँ है? इस मामूली की शक्ल पर किसी का ईमान कच्चा हो सकता है भाई? ऊपर वाले पोर्शन की बड़ी अच्छी तरह सफाई करवानी है, किसी किस्म का गंद नहीं होना चाहिए। और कल ना बेडरूम का नया फर्नीचर आ जाएगा, उसे अच्छी तरह से सेट करवा देना ऊपर। जी कोई मेहमान आ रहा है क्या? जो बात समझाई है समझ गई है? बस ठीक है जा। कोई खास मेहमान है? मुझे शहर से बाहर जाना है 4-5 दिन के लिए। तेरे पे कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। जाहिर है गद्दी खाली होगी। तेरा सपूत इस काबिल होता और गद्दी संभाल लेता तो कम से कम खाली ना हो। ऊपर वाले पोर्शन की सफाई करवा देना अच्छी तरह से। और ताजुबीन को डॉक्टर के पास लेके गई? वो तो आपने लेकर जाना था। पर तूने क्या करना? तूने बैठ के बस पलंग तोड़ने, मुफ्त की रोटियां ठूसनी है? कोई काम खुद भी कर लिया कर, ये सारे काम सिर्फ मैं ही करूंगा। कल खुद ही लेके जाना उसे। लो फिर बता कर नहीं गए कि किसने आना। तू क्या कर रही है यार? मुझे ना आपकी बड़ी जरूरी बात है। आपको आपका वादा याद है? तेरे वादे की ऐसी की तैसी, इतनी जुर्रत के तू वापस घर चल, गाड़ी मोड़। अरे नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, मैंने आपके साथ ही जाना है। आप शहर से बाहर जा रहे ना, जहाँ भी जा रहे मैंने आपके साथ। जहन्नम में जा रहा हूँ मैं, चलेगी साथ? हाँ बिल्कुल जाऊंगे। आप साथ होंगे तो जहन्नम भी जाऊंगी। घर वापस चल, फिर दिलाता हूँ तुझे तेरी औकात याद है। जी आप मेरी बात तो सुने ना। खामोश रह। खुदा की कसम ये लिहाज नहीं करूंगा कि हम सड़क पे हैं। वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी तू। घर चल वापस जल्दी। आप पीछे कर। मैम पानी मत छिड़किए, डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया, सो रही है वो। अरे इन डॉक्टरों को नींद के टीके लगाने के अलावा और आता ही क्या है? हर मर्द तकलीफ का इलाज नींद का टीका होता है।
मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। देखा नहीं था, कितनी अजीब सी नजरों से देख रही थी, तो कितनी भारी आवाज में बात कर रही थी। बस एक दफा मेरी बच्ची आंखें खोलकर मुझे देख ली। जी मिल जाते तो अभी कभी सब कुछ ठीक हो जाता। अम्मा, तो उसको किसने कहा था ऊपर वाले कमरे में अकेला जाने के लिए? ये तो खुद समझ नहीं आ रहा कि इसे हुआ क्या था। अच्छी भरी रेडी थी, उठकर चल दी। ऊपर वाला कमरा तो है ही इतना मनहूस और भारी, तो कदम नहीं रख सकता वहां पर। अरे पीर जी के कहने पर हर जुमेरात मैं जाके वहां चिराग जलाती हूँ। किस तरह जलाती हूँ मैं ही जानती हूँ। इतना भारीपन महसूस होता है कि मेरे पैर जकड़ लेता है। अम्मा वो सो रही है, उसे सोने दो। डॉक्टर ने दवा दी है, सुबह तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आराम करने दो उसे। बीबी तुम ये बात कह सकती हो, तुम्हें क्या पता कि ममता क्या चीज होती है। मेरी तो औलाद है ना, पता नहीं मेरी बच्ची का क्या हाल होता है। एक दफा आंखें खोल के मुझे देख ले, मुझसे बात कर ले, मुझे सुकून आ जाएगा। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ये इसकी गर्दन पे निशान कैसा है? कल तक तो नहीं था। बेबी तुम जाओ, जाकर सो जाओ। जाओ। चलो अम्मा, आप भी आराम कर लीजिए। कब तक इसके सिराने बैठी रहेंगी? हम भी जा रहे हैं, सोने नींद बहुत आ रही। चल। मुझे माफ कर दे प्लीज, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे। मुझे कहा था ना, मुझे कहा था मुझे जरूरत से ज्यादा मत आजमा। तूने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। अगर तू कुत्ते की दम तो टेढ़ी की टेढ़ी रही। अब 4 दिन 4 रातें इस कमरे में गुजारेगी ना तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। खुदा के लिए पीछा, खुदा के लिए मुझे इस कमरे में बंद ना करें। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सब कुछ नहीं करूंगी दोबारा। जिंदा बचेगी तो ऐसी हरकत करेगी ना। 4 दिन और 4 रातें ना तुझे खाने को कुछ मिलेगा और न पीने को। और अगर इस कमरे की बलाओं से बच गई तो सोचूंगा, तुझे आजमाऊंगा भी और शायद तुझे माफ भी कर दूंगा। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता। अब तो लेकिन एक बंदे ने उसके वास्ते मुझे माफ कर दे। अब आपकी औलाद की कसम मुझे माफ कर दे। उन बच्चों की कसम दे रही है जिनकी जान की तो दुश्मन है। अब 4 दिन 4 रातें नहीं गुजार पर कुत्ते की तरह लौटनियां ले। पूछ अपनी लाडली बीवी से, कचहरी तो इसने लगाई हुई है। अब इसकी नजर में हम भरोसे के काबिल नहीं रहे, हम पर इतबार नहीं है इसे। मेरे दोनों बेटे चर्ची मवाली इसकी बहन से बुरी नजर रखते।